भैया बोलो भैया। क्या करोगे भैया? आपके नसीब में यही लिखा है भैया। मैं भी इस हवेली का नौकर हूं भैया। अगर इनके मुताबिक काम नहीं करूंगा भैया तो मुझे अभी नौकरी से निकाल देंगे। मेरे बाल बच्चे खाने बिन मर जाएंगे भैया। अगर ये नासिस बंदा से कोई गलती हो जाती है भैया तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर। मत रो भैया। मालिक मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत डाली है, जो मुसीबत आई है उसे तो झेलना ही पड़ेगा। अगर मेरी मौसी माँ और मंत्री जी का कहना है कि वीरेंद्र जितना मेरा कपड़ा पहना है सारा कपड़ा मेरा उतार के दे दे, तो मैं उनका सारा कपड़ा उतार कर दे रहा हूं। तो एक दिन सौतेली माँ बोल दिया एक बोली, हृदय में धुप के गोली लग गई। तो एक दिन सौतेली माँ बोल दिया एक बोली, हृदय में धुप के गोली लग गई।
कपड़ा उतरवाई ली हूँ, जूता मोजा उतरवाई ली हूँ, टेका कहाँ रखी? कारे नहीं ना हाँ तो का जगह का तो नहीं मिली। 50 बगिया की बाग मेरे पास, 5 तल्ले की कोठी मेरे पास। जब तो का जगह नहीं मिली ना, मंत्री के सर पे रख दे। साले मेरे सर पे रख दिया मैं। बाबू साहेब, एक नौकर का फर्ज होते जवन मालिक का है वही करी। ठीक है, इसलिए जाओ अलमारी पर रखो। अलमारी में? हाँ। निकल जाए बाबू साहेब। साला मुझे सुखा रहा है बे रुकावट सिंह, मेरी बात सुन। ये काम तुम्हें बहुत जल्द करना होगा। इसी वक्त इस हरामजादे को ले जाओ किसी जंगल में, इसकी दोनों आंखें और इसका कलेजा निकाल कर महारानी के कदम में डालो, तभी महारानी की आत्मा की शांति मिलेगी। ठीक है बाबू साहब। ले जाओ इस हरामजाखोर को। मिला दीवा भैया नहीं, ऐसे भाई का फर्ज भूल जाओ, क्योंकि मैं तो यह दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा, अब वापस नहीं आऊंगा। लेकिन मंत्री जी और मौसी जो कर रही है, उनके कहे अनुसार ले चलो मुझे जंगल में। भैया मौसी, आज तुम मुझे जंगल में भेज रही हो, मेरे कलेजे और आँख की प्यासी हो। मैं तो यह दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। जरूरत नहीं है। लेकिन मौसी माँ, जाते जाते मैं तुम्हें श्राप देकर जा रहा हूँ। शराब दे के जा रहा है तू। कि एक दिन तू पागल हो जाएगी, जन्म की ठोकरें खाएगी और दुनिया में तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। अरे कौन भगवान का बाप हो गया है, तू शराब दे रहा, मैं पागल हो जाऊंगी। दर भटकूंगी, वीरेंद्र चिल्लाऊंगी और वीरेंद्र को कहीं नहीं पाऊंगी। हरा को नालायक, तेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ। हे ऊपर वाले रबी, हे ऊपर वाले रबी, तेरी दुनिया न्यारी। ऊपर वाले महारानी को श्राप दे के गया। ठीक है, अगर तू हरामखोर महारानी को श्राप दे के गया तो मैं भी वादा करता हूं महारानी को कुछ नहीं होगा। और इस वक्त मैं चंबल जा रहा हूं और वहां मैं अपना रूप धारण ठाकुर राका सिंह को बनाऊंगा और मां भवानी के आशीर्वाद से वहां कृपा आराधना प्रार्थना करूंगा
और वहीं पर अपना रूप धारण डाकू राका सिंह का बनाऊंगा। महारानी जी तुम चिंता मत करना, मैं देखता हूं दुनिया की ताकत कितनी है। दुनिया की ताकत मैं अपने मुट्ठी में ले लूंगा और इस वक्त मैं चमल जा रहा हूं, अपना रूप डाकू राका सिंह को बनाऊंगा और देखता हूं कौन साला मुझसे मुकाबला करता है। आओ मेरे साथ। भैया जब तुम्हें मैं भाई कह रहा था तब कह रहा था, लेकिन मौसी माँ के कहने का अनुसार एवे जंगल में मैं तेरा कत्ल करूंगा। कत्ल करने के बाद मैं तो दोनों आंख और कलेजा ले जाकर मौसी माँ के कदमों में हाजिर करूंगा। ठीक है भैया, लेकिन सबसे पहले तुम मेरी एक बात सुन लो भैया। बोले आखिरी वक्त है जो कहना है। और मेरे ऊपर भैया रहम थोड़ा छोटे थे तभी मेरे दरबार में आए थे। मेरे पिताजी तुम्हें नौकर नहीं बल्कि अपने बेटे से बढ़कर तुम्हें मानते थे और तुम्हें खिलाए पिलाए आज तुम इतने बड़े हो गए हो। मैं भी तुम्हारा भाई हूँ भैया, मुझे छोड़ दो भैया इस जंगल में। मुझे भैया ये दिल तो पत्थर बन गया था भैया, लेकिन आज तुम्हारी बातों को सुनकर भैया ये पत्थर भी पिघल गया भैया। ठीक है भैया, मैं तो तुम्हें छोड़ रहा हूं भैया। वो महारानी को आंख और कलेजा चाहिए ना, तो मैं किसी जानवर को मारकर उस जानवर का कलेजा और आंख ले जाकर महारानी के कदमों में हाजिर कर दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रहे भैया, तुम ये आला नगरी से इतनी दूर चले जाओ भैया, इतनी महानगरी से इतना दूर चला जाओ भैया, इतनी दूर चले जाओ
ना तो ज्वाला सिंह की नजरों में कभी दिखाना और ना वो हरामखोर महारानी के कदमों में दिखाना। ठीक है भैया नईम, अगर आज तुम मुझे जंगल में छोड़ दे रहे हो तो मैं यहाँ से इतनी दूर चला जाऊंगा कि कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं ऐसे कभी वापस नहीं आऊंगा। अगर आऊंगा वापस नहीं तो तेरा साथ निभाऊंगा। मेरे भाई जाओ भैया, मालिक तुम्हें हमेशा खुश रखे। जाओ भैया, जाओ भैया। मेरे मालिक, ये कैसा दिन दिखाया तूने मुझे। कितना बड़ा अरमान लेकर मैं मामा के घर से चला था कि आज अपने घर जा रहा हूँ। मेरी माँ देखेगी, मेरे पिताजी देखेंगे तो दौड़ कर मुझे अपने गले से लगा। लेकिन वहां जाने पर ना तो मेरी माँ मुझे मिली और ना तो मेरे पिताजी। मिली तो मेरी मौसी माँ, जिसने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। बहुत जोरों से भूख लगी है, पास में एक पैसा भी नहीं है कि कुछ खरीद लो, कुछ खा लो। बाबू, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका लाल हूँ बाबू, मुझे खाने के लिए कुछ दो बाबू। मैं भिखारी हूँ, ख्वाजा मुझे भीख दो। भिखारी हूँ, ख्वाजा मुझे भीख दो। मैं भिखारी हूँ, ख्वाजा मुझे भीख दो। कमली वाले कुछ मांगूंगा और कुछ खाऊंगा। बहुत जोर से भूख लगी है।